दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश हैं जो एरिया के हिसाब से काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन वहाँ आबादी की कोई कमी नहीं। वहीं ये जो आप देश देख रहे हैं, यहाँ आबादी कम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है एरिया के हिसाब से। ये वही देश है जहाँ से साल 1961 में पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, और वो थे यूरी गगारिन। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पूजते हैं और फिर उनका मांस भी खाते हैं। यहाँ की जमीन के नीचे बेहिसाब खनिज, सोना और गैस के भंडार हैं। इतना ही नहीं, यूरेनियम जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है, उसका दूसरा सबसे बड़ा भंडार यहीं पर मौजूद है। साल 2013 में इस देश में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसकी वजह से बहुत से लोग एक हफ्ते तक सोते रहे थे, वो उठे ही नहीं। 7 दिन बाद जाकर उन्हें होश आया था। ये है कजाकिस्तान। जानेंगे इस वीडियो में इस सुंदर और अद्भुत देश को करीब से, यहाँ की संस्कृति को, लोगों के जीवन को, इतिहास को, पैसे को, और देखेंगे कुछ ऐसे शहरों को जो हजारों साल पहले बसाए गए थे। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो आप कजाकिस्तान को मध्य एशिया में पाएंगे, जो यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक पुल का काम करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि कजाकिस्तान 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके पड़ोसी देशों में रूस है, चीन है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा कैस्पियन सागर से सटा हुआ है, जो इसे व्यापार और ऊर्जा के संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इतने बड़े देश में केवल 2 करोड़ लोग ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर आपको भीड़ भाड़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ज्यादातर लोग राजधानी में अपना जीवन बिता रहे हैं। कजाकिस्तान में 70% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जो मुख्य रूप से सुन्नी इस्लामी है। फिर भी इसे संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश नहीं बनाया गया, और यहाँ इस्लाम के साथ साथ 26% ईसाई हैं। बौद्ध, यहूदी और अन्य धर्म 3% में हैं और 1% में नास्तिक लोग भी हैं। इस्लाम यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है, लेकिन कजाकिस्तान कट्टरपंथी इस्लामिक देश नहीं है। यहाँ धार्मिक आज़ादी को बढ़ावा दिया जाता है और अलग अलग धार्मिक समुदाय आपस में यहाँ मिलकर रहते हैं। देश में पैसे के रूप में कजाकिस्तान टेंगे इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 630 टेंगे के बराबर हैं, जिस वजह से ये घूमने के लिए काफी सस्ता देश भी बन जाता है। ये है देश की राजधानी अस्ताना। अस्ताना को सबसे पहले 1830 के दशक में रूसी साम्राज्य के सैनिकों ने एक छोटे से किले के रूप में बसाया था। इसका नाम अस्ताना बाद में जाकर पड़ा। 1997 में कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान इस शहर को देश की नई राजधानी बनाने का फैसला लेते हैं। उस समय तक यहाँ की राजधानी अलमाटी शहर हुआ करती थी, लेकिन नूर सुल्तान ने अस्ताना शहर को राजधानी बनाने का फैसला लिया, क्योंकि ये शहर देश के बिल्कुल बीचों बीच है। 10 दिसंबर 1997 को आधिकारिक तौर पर अस्ताना को राजधानी घोषित किया गया, लेकिन फिर साल 2019 में इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया। इतनी बार नाम बदलना काफी नहीं था कि साल 2022 में फिर से इस शहर का पुराना नाम अस्ताना जो था वही किया गया। कजाकिस्तान की संस्कृति में अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें यायावर जीवन शैली, इस्लामी मूल्य और यूरोपीय प्रभाव एक साथ नजर आते हैं। यहाँ की परंपराएं तुर्किक और मंगोलियाई की यायावर जनजातियों से जुड़ी हुई है, जो सदियों तक इस क्षेत्र में घूमती रहीं।
और ये खानाबदोश संस्कृति आज भी यहाँ के लोगों के जीवन में जिंदा है। कजाक लोग पारंपरिक रूप से जिन घरों में रहते हैं उन्हें यूर्त कहा जाता है, जो एक पोर्टेबल तंबू होता है और ये घर उनकी जीवन शैली का खास हिस्सा है। ये तंबू लकड़ी के मजबूत ढांचों पर टिका होता है, जिसे ऊन के फिल्ट या फिर चमड़े की परतों से ढका जाता है। इसकी खासियत है कि इसे आसानी से लगाया और हटाया जा सकता है, जो यायावर जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यूर्त को कुछ ही घंटों में तैयार कर लेते हैं और ये परिवार को एक साथ रहने की सुविधा देता है। इसका नाम कजाक भाषा के एक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समुदाय या फिर परिवार, जो इसकी सामाजिक अहमियत को दिखाता है। यूर्त केवल एक आशियाना नहीं है, बल्कि कजाक संस्कृति का जीवित प्रतीक भी है। इसे सजाने के लिए रंग बिरंगे कपड़े, खूबसूरत कालीन और सुंदर सजावटी सामान का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। इन सजावटों में ज्योमेट्री पैटर्न और प्राकृतिक प्रेरणाएं देखने को मिलती हैं, जो कजाक कारीगरों की कुशलता को दिखाती हैं। यूर्त का हर हिस्सा इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके अलावा कजाक जीवन शैली में प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव भी दिखाई देता है। यूर्त का डिजाइन हवा और मौसम के अनुकूल होता है, जो इन लोगों की समझदारी को भी दिखाता है। ये तंबू न केवल व्यवहारिक हैं, बल्कि ये परिवार को एक साथ रखते हैं और समुदाय की भावना को मजबूत करने का काम करते हैं। कजाकिस्तान की यायावर जीवन शैली में घोड़े हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। ये न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि खानाबदोश जिंदगी में भी मदद करते हैं। कजाक लोग घोड़े की देखभाल और प्रशिक्षण में महारत हासिल करते हैं, घोड़ों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इस रिश्ते की खासियत ये है कि वो घोड़ों की पूजा करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं को दिखाता है। घोड़े यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ताकत का प्रतीक हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कजाक लोग घोड़े के मांस को भी खाते हैं। ये प्रथा सदियों पुरानी है और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ घोड़े के मांस से एक बहुत ही प्रसिद्ध डिश बनाई जाती है, जिसे बेश बर्मक कहते हैं। इसका नाम 5 उंगलियों से लिया गया है, क्योंकि इसे हाथों से खाया जाता है। इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले घोड़े के मांस को उबाला जाता है और फिर इसे पतले नूडल्स और प्याज के साथ परोसते हैं। इसमें मसाले और जड़ी बूटियां डालकर इसके स्वाद को बढ़ाया जाता है। ये डिश खास तौर पर त्योहारों में और मेहमानों के स्वागत के लिए बनाई जाती है। बहुत से लोगों के लिए तो ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन कजाकिस्तान में ये जीवन का हिस्सा है। घोड़े से इन्हें दूध मिलता है, जिससे ये कुमिस नाम की ड्रिंक बनाते हैं। इस तरह कजाक लोग घोड़ों की हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। कजाकिस्तान के कालाची गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई थी, जिसे स्लीप हॉलो डिजीज कहा जाता है। ये बीमारी पहली बार साल 2013 में सामने आई, जब गांव के लोग अचानक बेहोश होकर हफ्तों तक सोते रहे। इस बीमारी से पीड़ित लोग अपना होश खो देते थे और जागने के बाद उन्हें सिर में दर्द, भ्रम और याददाश्त की समस्या होती थी। कुछ लोगों ने अजीब सपने और भ्रम भी देखे, जैसे जानवरों या उड़ती चीजों को देखना। इस बीमारी का असर सभी उम्र के लोगों को हुआ और इससे 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की और पाया कि इसके पीछे पास के बंद पड़े यूरेनियम से जहरीली गैसों का रिसाव हो सकता है, जिससे ये समस्या पैदा हुई। ये बीमारी 2015 में फिर से लौटी, लेकिन उस समय गांव को खाली करा लिया गया। कजाकिस्तान में कई शहर 300 ईसा पूर्व से बसे हैं और इसमें तुर्किस्तान एक ऐसा नाम है जो सिल्क रोड के सुनहरे दौर की याद दिलाता है। तुर्किस्तान, जो पहले यासी के नाम से जाना जाता था, मध्य एशिया के उस व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था जिसे हम सिल्क रोड कहते हैं। 300 ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में बस्तियां बनी और समय के साथ ये एक महत्वपूर्ण रुकने की जगह बन गई। सिल्क रोड ने चीन से यूरोप तक का माल, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान किया। ये शहर यहाँ कारवां रुकने और व्यापार करने का केंद्र था, जहाँ रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों का लेन देन होता था।
इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापारिक और संस्कृति का केंद्र बनाया। इस शहर का इतिहास 12वीं सदी में अपने चरम पर था। तुर्किस्तान सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि संस्कृति का संगम भी था। यहाँ तुर्किक, मंगोल और फारसी प्रभाव दिखते हैं। प्राचीन बस्तियों के खंडर, मंदिर और किलों से पता चलता है कि यहाँ अलग अलग सभ्यताओं का मेल था। सिल्क रोड के कारण यहाँ बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के निशान मिलते हैं। शहर के आसपास पुरातात्विक स्थल जैसे सौरान और ओट्रार इसकी प्राचीनता को दिखाते हैं। यहाँ का ख्वाजा अहमद यासवी मकबरा अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। कजाकिस्तान की मिट्टी में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता और कोयला जैसे खनिज बड़ी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इसका असली गौरव है यूरेनियम का भंडार। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम पैदा करने वाला देश है। पूरी दुनिया का 12% यूरेनियम यहीं से निकलता है। इसके अलावा कजाकिस्तान तेल और प्राकृतिक गैस का भी बड़ा उत्पादक है। कैस्पियन सागर के पास के तेल के क्षेत्र इसे ऊर्जा के क्षेत्र में अहम बनाते हैं। यहाँ का कच्चा तेल न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि यूरोप और एशिया में भी जाता है। ये है सौरान, कजाकिस्तान का एक प्राचीन शहर। सौरान की नींव लगभग 9वीं सदी में रखी गई थी, जब ये तुर्किक और ख्वारिज्म सभ्यताओं के प्रभाव में था। ये शहर एक किलेबंदी के रूप में शुरू हुआ, जो व्यापारिक कारवानों की रक्षा करता था। सिल्क रोड पर होने की वजह से यहाँ रेशम, मसाले और कीमती सामानों का लेन देन होता था, जो इसे समृद्ध बनाता। इसकी मिट्टी की दीवारें, जो 2.5 किलोमीटर लंबी थीं, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इन दीवारों में 4 गेट थे, जो अलग अलग दिशाओं से आने वाले व्यापारियों के लिए खुलते थे। 13वीं सदी में मंगोल आक्रमणों ने सौरान को गहरी चोट पहुंचाई। मंगोल शासक चंगेज खान ने इसे नष्ट कर दिया, जिससे इसका प्रभाव कम हो गया। फिर भी 14वीं सदी में इसे दोबारा बनाया गया और ये फिर से एक छोटे पैमाने पर फला फूला। तो दोस्तों, अगर आपको कजाकिस्तान की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।